हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ाएंगे अबाउट टीम बिल्डिंग। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 15 टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की, जिसका नाम है टीम बिल्डिंग। हमने पिछले यूनिट में ये देखा था, पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने ये देखा कि जो टीम होता है, टीम किन किन तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टीम बिल्डिंग। अब टीम बिल्डिंग है क्या? इट रिफर्स टू शेपिंग ऑफ द टीम फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर देंगे, शेप करेंगे टीम्स को आप किस तरीके से शेप करते हो जिससे कि उसका फंक्शनिंग जो है वो स्मूथ हो जाए। ठीक है, ताकि हमारा जो फंक्शनिंग है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल दिया गया है वो गोल हमारा अचीव हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम टीम को प्रॉपर शेपिंग करेंगे। शेपिंग का मतलब यहाँ सिंपल क्या है? सिंपल आपका प्रॉपर आप ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग करोगे। ठीक है, प्रॉपर आप मेंटरशिप दोगे, यही सब चीजें। ठीक है, प्रॉपर उन लोगों को गाइड करो, क्योंकि टीम आपने बना लिया। ठीक है, आपने बेस्ट लोगों की टीम बना ली, बट अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करोगे, बीइंग अ लीडर यू हैव टू गाइड योर टीम। अगर आपने प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया तो उसमें बेस्ट से बेस्ट लोगों के होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो यू नीड टू गाइड देम, ताकि वो जो टीम है बहुत एफिशिएंटली काम कर सके, स्मूथली काम कर सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। अब ये जो टीम बिल्डिंग है उसका एक डेफिनेशन हमको दिया है स्टीवन एंड मैरी एंड वॉन ने। ठीक है, तो टीम बिल्डिंग जो है उसका डेफिनेशन हमें दिया है स्टीवन एंड मैरी एंड वॉन ने, एंड इन्होंने कहा है कि जो टीम बिल्डिंग है ये एक इनफॉर्मल इंटरवेंशन है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंप्रूविंग द डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ अ वर्क टीम। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हम टीम बिल्डिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है पूरा इम्प्रूव हो जाए, पूरा जो टीम है, टीम का जो फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाए और वो डेवलप हो जाए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, ताकि हमारा जो गोल है, जो भी टास्क दिया गया है उस टीम को, वो टीम जो है उस टास्क को कंप्लीट करे। ठीक है, सो टीम बिल्डिंग क्या है? वो एक इनफॉर्मल इंटरवेंशन है। आप इंटरवीन करोगे, एक ग्रुप तो बना दिया, अब आप उसमें इंटरवीन करोगे, आप कुछ ट्रेनिंग, आप एक शेड्यूल बनाओगे कि भाई तुम्हारी ट्रेनिंग इस दिन से है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी ट्रेनिंग है, तुम्हारे डेवलपमेंट की क्लासेस है, तुम्हारे लिए हमने कोचेस बुला रखे हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए हमने मेंटर्स बुला रखे हैं। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, एक इनफॉर्मल तरीके से आप जो है इंटरवेंशन करोगे, आप उनको गाइड भी करोगे, आप अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करोगे, इनकी प्रॉब्लम्स को सुलझाओगे कि भाई तुम्हारे साथ ये हो, अगर टास्क करते टाइम ये वाली दिक्कत आए तो आप ऐसा करो। तो आप एक इनफॉर्मल तरीके से इंटरवीन कर रहे हो और आप उन लोगों को डायरेक्ट कर रहे हो, ताकि वो जो है वो इम्प्रूव हो जाए, उनका जो फंक्शनिंग एज अ टीम जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, सो ये डेफिनेशन हमको दिया है स्टीवन एंड मैरी एंड वॉन ने। अब टीम बिल्डिंग जो है उसके कुछ अप्रोचेस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टीम बिल्डिंग के अप्रोचेस। ये जो अप्रोचेस है वो हमें दिया है पारीक उदय ने हमें कुछ अप्रोचेस दिए कि आप जो है कैसे टीम को बिल्डअप कर सकते हो। जो पहला अप्रोच रहेगा दैट इज द जौहरी विंडो अप्रोच। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज योर जौहरी विंडो अप्रोच। दिस अप्रोच एम्स एट हेल्पिंग मेंबर्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ओपिनियंस, रिएक्शंस एंड एक्सेप्ट फीडबैक फ्रॉम टीम मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम जो है लोगों को, जो मेंबर्स को हम जो है मोटिवेट करेंगे, उनको बोलेंगे कि तुम जो है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ओपिनियन है तो वो आप खुल के बताओ। अगर कोई तुम्हें करेक्ट करने के लिए, अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो उस फीडबैक को आप लोग एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो आपका कोई भी टीम मेंबर आपको कोई फीडबैक दे रहा हो
तो आप उसको एक्सेप्ट करो, आराम से सुनो और एक्सेप्ट करो. सो दिस विल एनहांस देयर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स. तो एक्सप्रेस करने से, अपना ओपिनियन देने से, दूसरों का फीडबैक को एक्सेप्ट करने से क्या होगा, इससे हमारा जो सेंसिटिविटी है, इन लोगों का सेंसिटिविटी जो है टुवर्ड्स देयर टीम मेंबर्स, इट विल ऑब्वियसली इंक्रीज. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच दैट इज गिवन बाय पारिक उदय. कौन सा अप्रोच है? द जौहरी विंडो अप्रोच. जो सेकेंड अप्रोच है दैट इज द role negotiation approach. This approach focuses on understanding the expectation of the team members and accommodating their behavior according to the expectation. तो हम यहाँ पे दो चीजें करेंगे. हम यहाँ पे सबसे पहले expectation देखेंगे और फिर अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन. ठीक है. एक्सपेक्टेशन किसका? एक्सपेक्टेशन जो भी आपने टीम बना रखा है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स का जो एक्सपेक्टेशन है उसको सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करोगे. ठीक है. एंड यू विल अकोमोडेट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन. ठीक है. सो उनका एक्सपेक्टेशन आपने पहले तो जान लिया, पहले समझ लिया और आप उसको अकोमोडेट भी कर रहे हो. आपका जो गोल है उसके अंदर आप उनके एक्सपेक्टेशन को भी अकोमोडेट कर रहे हो. तो इससे क्या होगा, उन लोगों को लगेगा यार मेरी बात तो मान ली मेरे लीडर ने. इससे जो है एट द एंड ऑफ द डे जो कोलैबोरेशन होता है, ठीक है, जो कोलैबोरेशन होता है ऑफ द टीम मेंबर्स, उनमें टीम मेंबर्स में कोलैबोरेशन जो है आपको देखेगा कि वो जो है बढ़ जाएगा. ठीक है. सो दिस एनहांसेस द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ ऑल द टीम मेंबर्स. सो दिस इज योर रोल नेगोशिएशन अप्रोच. ठीक है. हम जो है समझते हैं, हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है टीम मेंबर्स का, टीम में जितने भी लोग हैं वो क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं. फिर हम उसको जो एग्जिस्टिंग गोल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसमें हम उसको क्या करते हैं, अकोमोडेट करते हैं उनके बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस एंड दिस विल रिजल्ट इन एनहांसिंग द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द टीम मेंबर्स. द थर्ड अप्रोच दैट इज गिवन बाय पारिक उदय. ठीक है. पारिक उदय ने एक और अप्रोच दिया है दैट इज द टीम रोल्स अप्रोच. ठीक है. अब ये क्या होता है, दिस अप्रोच एडवोकेट्स दैट देयर आर सर्टन रोल्स विच ईच टीम मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. तो यहाँ पे टीम में रोल अप्रोच यानी कि टीम में जो भी बंदा होगा, हर इंडिविजुअल कोई ना कोई जो है रोल प्ले करेगा. ठीक है. कोई ना कोई जो है ही विल प्ले अ रोल. ही या शी जो भी बंदा है या बंदी है वो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक रोल जो है वो प्ले करेगा. तो यहाँ पे एक बंदा है बेल्बिन, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 8 रोल. उन्होंने बोला है कि ये जो टीम मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स इन 8 में से कोई ना कोई रोल तो वो करेंगे ही करेंगे. जैसे कि उन्होंने बोला चेयरमैन हो सकता है, कोऑर्डिनेटर हो सकता है, शेपर हो सकता है, प्लांटर हो सकता है, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन या फिर कंपनी वर्कर हो सकता है, टीम वर्कर हो सकता है. ठीक है. कंप्लीटर, फिनिशर. तो इनमें से कोई भी रोल जो है वो जो है वो रोल को प्ले कर सकता है. ठीक है. नाउ द स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ दीज रोल्स ब्रिंग्स हार्मनी इन द एफर्ट ऑफ टीम मेंबर्स. तो उनका रोल को आप उनको बताओ, आप आइडेंटिफाई करो, आप बोलो कि भाई तुम्हारा रोल ये है, तुम सुपरवाइजर हो. ठीक है. तो ऐसे हर बंदे का एक यूनिक रोल होगा जिससे कि क्या होगा, सबको पता होगा कि भाई जो प्रोडक्शन वाला है वो कौन है, उनको पता होगा, जो सुपरवाइजर है वो कौन है, उनको पता होगा. जब सबको सब पता है तो क्या होगा, इन लोगों में हार्मनी जो है वो अच्छे तरह से बनेगी. ठीक है. सो हार्मनी जो है बहुत अच्छी तरीके से इन टीम मेंबर्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. सो हमने अभी 3 अप्रोचेस देखे जो कि पारिक उदय ने हमें दिया है, द जौहरी विंडो अप्रोच, द रोल नेगोशिएशन अप्रोच और द टीम रोल्स अप्रोच. अगला हम देखते हैं, अगला पारिक उदय ने क्या अप्रोच दिया है. Now, according to him, the next approach is the behavior modification approach. Now, this approach focuses on examining members' behavior towards them. अब यहाँ पे हम बिहेवियर, इसका नाम है बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच है, तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे बिहेवियर पे. ठीक है. The individual members evaluate his or her own behavior and finds out the most suitable behavior. तो इसमें जो भी टीम मेंबर्स है वो अपना जो है बिहेवियर को एनालाइज करेगा कि भाई मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ दूसरे लोगों के साथ, और वो जो है बहुत एकदम जो सूटेबल बिहेवियर है उसको वो अपनाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है वो हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है, ठीक है, बहुत रूडली बात करता है, बट
उसको अब हमने टीम में डाल दिया तो वो बंदा खुद को पहले एनालाइज करेगा कि भाई मैं तो वैसे तो हमेशा चिड़चिड़ा बोलता हूँ, पर क्या मुझे इस सिचुएशन में ऐसे रूडली बात करनी चाहिए किसी से, क्योंकि हम तो टीम में हैं, मैं तो इस टीम का पार्ट हूँ, मुझे एज ए टीम मेंबर मुझे ऐसे रूडली शायद नहीं बात करना चाहिए। तो वो अपने आप को इवैल्यूएट करेगा और वो सबसे सूटेबल बिहेवियर जो उसको लगता है कि उसे कैसे बिहेव करना चाहिए वो उस बिहेवियर को अपनाएगा। ठीक है, नाउ he or she will adopt the most suitable behavior for the performance of the team। अब ये बंदा सोचेगा भाई मेरे चिड़चिड़ा रहने से ये जो है टीम में लड़ाई होगी, मेरी लड़ाई होगी दूसरों से, दूसरे मुझसे लड़ेंगे, फिर जो है हमारा जो टीम का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा हैम्पर कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेगा, एक सूटेबल बिहेवियर को अडॉप्ट करेगा। वो बोलेगा भाई मैं ना शांति रहता हूँ, मैं ना थोड़ा चुपचाप ही रहता हूँ, तो वो ज्यादा सही है। ठीक है, एटलीस्ट लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा। तो इस तरीके से वो जो है अपना बिहेवियर को ही एनालाइज करके वो जो है एक सूटेबल बिहेवियर को क्या करेगा, वो अडॉप्ट कर लेगा। The next approach is the simulation approach. Now in this approach an artificial team is formed where members interact, discuss, deliberate and learn from each other's behavior। तो सिमुलेशन, यहाँ पे सिमुलेशन हो रहा है। सिमुलेशन का मतलब क्या है, सिंपल सा, सिमुलेशन का मतलब है कोई असली चीज है उसका आप एक नकली एनवायरमेंट में, एक क्लोज्ड एनवायरमेंट में आप उसका क्या कर रहे हो, एक तरीके से ट्रायल ले रहे हो। ठीक है, आप वैसे ही चीज का जो है, जैसे आप एयरप्लेन के सिमुलेशंस देखते हो है ना, जो पायलट्स बनने वाले लोग होते हैं वो सीधा थोड़ी प्लेन जाके उड़ाते हैं, सीधा थोड़ी प्लेन पे प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है, वो जो है सिमुलेशन पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सो वहां पे सिमुलेटर्स रखे होते हैं एक रूम में, क्लोज रूम में, क्लोज एनवायरमेंट में रखा रहता है। सो दैट इज योर सिमुलेशन। अब सिमुलेशन का अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम एक नकली सा टीम बना देते हैं। ठीक है, हम एक नकली सा, एक आर्टिफिशियल सा टीम बना देते हैं और वो टीम मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, डेलिबरेटली वो जो है एक दूसरे का बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। तो in this situation the team members learn the most effective way of dealing with the challenges and meet the requirements and the expectations of the team। तो इससे उन लोगों को पता लग जाएगा कि भाई हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को हम किस तरीके से जो है हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर सिमुलेशन अप्रोच। यानी कि असली टीम जो होगा उसका एक आर्टिफिशियल मॉडल आप बना दोगे, उसमें टीम मेंबर्स को रख दोगे, वो मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उन चैलेंजेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट अप्रोच दैट इज अगेन गिवन बाय पारिक उदय इज the action research approach। now अभी ये क्या है, in this approach the whole range of behavior is analyzed and evaluated। तो यहाँ पे whole range of behavior, जो भी आपका behavior है, behavior को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे और प्रॉपर तरीके से इवेल्युएट करेंगे। The researcher interacts with the team members and evaluates their behavior। अब यहाँ पे एक रिसर्चर आ जाएगा। ठीक है, एक्शन रिसर्च अप्रोच है, तो यहाँ पे एक रिसर्चर भी आ जाएगा। वो रिसर्चर क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा टीम मेंबर्स के साथ और उनका बिहेवियर जो है वो इवेल्युएट करेगा। ठीक है, द एफर्ट इज टू दिस एफर्ट इज मेड टू फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल बिहेवियर ऑफ द टीम मेंबर्स। तो ये एफर्ट हम इसलिए करते हैं कि ये जो रिसर्चर है वो बैठ के एनालाइज करेगा और वो देखेगा कि एक टीम के लिए, एक टीम को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, एक टीम को अपने गोल को अचीव करने के लिए किस तरीके का बिहेवियर जो है सभी लोगों को अपनाना चाहिए। ठीक है, और वो जो है अपना रिसर्च जो भी उसने किया है वो बताएगा कि भाई तुम लोग जो है ऐसा तरीके से बिहेव करना। सो दिस इज अगेन योर अ पार्ट ऑफ टीम बिल्डिंग। ये अगेन एक पार्ट ऑफ टीम बिल्डिंग है कि टीम बनाते समय, कि टीम बिल्ड करते समय टीम की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमने एक और अप्रोच देख लिया। नेक्स्ट और भी अप्रोचेस है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा अप्रोच दैट इज अप्रिशिएटिव इंक्वायरी अप्रोच। नाउ दिस अप्रोच फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज इन टीम मेंबर्स। तो इसका नाम ही है अप्रिशिएटिव इंक्वायरी। तो हम जो है हम चाहते हैं कि हमारे टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उनके हम पॉजिटिव क्वालिटीज पूछेंगे, पॉजिटिव क्वालिटीज हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका मेन जो है फायदा यही है, मेन फायदा क्या, मेन मकसद यही है कि हम जो है पॉजिटिव क्वालिटीज को, ठीक है, जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज है, क्या स्पेलिंग, जो भी हमारा पॉजिटिव क्वालिटीज है हम उस पे फोकस करें ताकि उससे हमारा जो गोल है वो गोल अचीव हो जाए। ठीक है, तो ये था काफी इजी था, द अप्रिशिएटिव इंक्वायरी अप्रोच। हम जो अप्रिशिएटिव चीजें हैं अबाउट द पीपल ऑफ द टीम, अबाउट द टीम मेंबर्स, हम उसके बारे में इंक्वायरी करेंगे। मकसद हमारा बस यही है कि एक पॉजिटिव तरीके का माहौल बने, एक पॉजिटिव तरीके का एफर्ट बने टू अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है,
So again, this was again one of the team building approaches that is given by Parekh Uday. The next one is projection into future. Now, in this approach, the team members prepare common vision of the team. तो यहाँ पे सारे members मिलके एक common vision वो बोलेंगे कि हमारे टीम का कॉमन विजन ये है भाई. सेवरल स्मॉल टीम्स में प्रिपेयर देयर ओन विजन विच मे बी फर्दर डेवलप्ड एज अ ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशन विजन. अब कभी कभार क्या होता है, टीम मेंबर्स खुद में ही जो है प्रोजेक्शन इनटू फ्यूचर में टीम मेंबर्स जो है खुद में ही क्या कर देते हैं, एक कॉमन विजन बना लेते हैं कि हमारा जो है, हमारे टीम का नारा ये है, हमारा टीम का विजन ये है. कभी कभार वो विजन जो होता है बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट होता है, ठीक है, जिस कारण हम इस विजन को ऑर्गेनाइजेशन का विजन ही बना लेते हैं, ठीक है. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. इसलिए सेवरल स्मॉल टीम्स जो है वो अपना विजन बनाती है और कभी कभार अगर इफ इट इज रियली गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द फ्यूचर ऑफ एवरीवन, देन जो पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उस विजन को अडॉप्ट कर लेता है एज एन ऑर्गेनाइजेशनल विजन. The team members may be encouraged to make effort towards realizing them. और टीम मेंबर्स को हम एनकरेज करेंगे कि भाई हमारा कॉमन विजन ये है, हमें इसको अचीव करना है, ठीक है. कुछ भी हो सकता है, छोटे से छोटा विजन भी हो सकता है, कुछ भी विजन हो सकता है. जैसे आप टीम में आप बोलोगे कि भाई हमारा टीम जो है फास्टेस्ट टीम होना चाहिए, मतलब कि हमारा टीम को जो भी काम दिया जाए वो हम एकदम जो है हाफ टाइम में कर देंगे, ठीक है. तो हमें जो है ऐसे यूएसपी अपना एक क्रिएट करना है. तो ये हो गया आपका कॉमन विजन, ठीक है. तो इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है जो कॉमनली आप जो है बीइंग अ पार्ट ऑफ द टीम, आप सारे टीम मेंबर्स मिलके उसको सोचोगे, ठीक है. नेक्स्ट हम अप्रोच देख लेते हैं. नेक्स्ट अप्रोच है लिंकेज विथ इंडिविजुअल गोल्स. As you must be aware that the building block of the team is individual. Each person has his or her individual goals as well as team goals. अब individuals है, ये जो लोग हैं टीम में जितने भी लोग हैं वो at the end of the day वो individual है और individual का पर्सनल भी कुछ ना कुछ गोल होता ही होता है, ठीक है. Therefore the individual goal must be integrated with the team goal. अब ये individual का जो गोल है it should be integrated with the goal of the team. सो इंडिविजुअल गोल और टीम गोल में क्या होना चाहिए, एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक लिंकेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो दिस ब्रिंग्स हार्मनी इन द टीम एफर्ट एंड एनहांसेस द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम एट द एंड ऑफ द डे. जब दोनों के गोल इन दोनों के गोल्स पे लिंकेज हो जाए तब क्या होगा, तो वो इंडिविजुअल भी 100% अपना परफॉर्मेंस देगा और जो है परफॉर्मेंस ऑफ अ टीम भी वो इम्प्रूव होगा बहुत ज्यादा. अगला हम देख लेते हैं. अगला क्या है, अगला अप्रोच है फोर्स फील्ड एनालिसिस. नाउ सेवरल फोर्सेस इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम. द टीम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज दीज फोर्सेस एंड आइडेंटिफाई द पॉजिटिव फोर्सेस. तो यहाँ पे फोर्स फील्ड एनालिसिस, नाम ही है फोर्स फील्ड एनालिसिस. तो एक टीम की परफॉर्मेंस के लिए एक टीम की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता हुआ डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, ठीक है. डिफरेंट फोर्सेस होते हैं जो कि एक टीम के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है और टीम मेंबर्स क्या करेंगे, ये जो फोर्सेस है उनको एनालाइज करेंगे. भाई ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, इनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनमें से जो पॉजिटिव फोर्सेस है उनको छाट के निकालेंगे, ठीक है. दीज फेवरेबल फोर्सेस आर चैनलाइज्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ टीम गोल. फिर इनकी मदद से हम अपने गोल को अचीव करेंगे और एफिशिएंट तरीके से, ठीक है. सो दिस इज योर फोर्स फील्ड एनालिसिस. हम क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे कि क्या क्या ऐसे फोर्सेस हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द टीम और हम जो है इनमें से जो पॉजिटिव फोर्सेस हैं, जो भी पॉजिटिव फोर्स है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और हम उसको चैनलाइज इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो टीम गोल है वो अचीव हो जाए. द नेक्स्ट अप्रोच इज which is given by Parekh Uday is strengthening positive forces, ठीक है. Now the positive forces are identified and further reinforced. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव फोर्सेस जितने भी हैं उसको हम जो है पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर रीइंफोर्स करते हैं. रीइंफोर्स करने का फायदा क्या है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है. द रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर मोटिवेट्स द टीम मेंबर्स फॉर मेकिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ टीम गोल्स. तो पॉजिटिव फोर्सेस को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है. ये जो पॉजिटिव फोर्सेस है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको रीइंफोर्स करेंगे जिससे कि जो है एक मोटिवेशन मिलता है टू द मेंबर्स फॉर मेकिंग एफर्ट टुवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ द
team goals. Now this further strengthens the positive behavior of the team. Again जो positive behavior है team का वो और भी ज़्यादा strengthen हो जाएगा. The next one is reducing negative forces. Now in this approach the forces which inhibit the performance of the team are identified and the efforts are made to remove these negative forces. तो यहाँ पे इसका नाम ही है reducing negative forces. तो यहाँ पे जो है आपने जो ऊपर फोर्स फील्ड एनालिसिस है यहाँ पे हमने खाली पॉजिटिव वाले जो फोर्सेस है उस पे ध्यान दिया. अब यहाँ पे जो नेगेटिव फोर्सेस है उसका क्या होगा. यहाँ पे हम नेगेटिव फोर्सेस को क्या करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे. मतलब यहाँ पे तो हमने पॉजिटिव फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लिया, तो जो बचा होगा वो तो नेगेटिव ही होगा ना. उस नेगेटिव को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. एंड फाइनली जो नेक्स्ट अप्रोच है हमारा, दैट इज योर द फाइनल अप्रोच गिवन बाय पारेख उदय. इट इज मॉनिटरिंग. द टीम मेंबर्स chalk out detailed plans and target to be achieved. The mechanism for achieving these targets are spelled out and the steps are devised to monitor them at each step. ठीक है. अब टीम मेंबर्स क्या करेंगे, एक डिटेल प्लान बनाएंगे. डिटेल यहाँ पे प्लान्स बनते हैं कि हमें क्या प्लान अचीव करना है और क्या क्या स्टेप्स हमें लेना पड़ेगा इन प्लान्स को अचीव करने के लिए. और ये प्रॉपर तरीके से रिटर्न होगा. ठीक है. प्रॉपर तरीके से सब मेंबर्स को ये चीजें एक एक स्टेप जो है पता होगा. फिर हम लोग जो है एक एक स्टेप पे एक एक बंदे को, हर बंदे को हम जो है मॉनिटरिंग करेंगे. ठीक है. सो इस प्रॉपर मॉनिटरिंग अगर आपका होगा तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाएगा. ठीक है. सो while building the team, the managers must take into account those factors which contribute to effective accomplishment of team goals. So again वही बात कही गई है, एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर को जो है एक टीम बनाते वक्त ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए. अब देखो हमने इतने सारे वो पढ़े, इतने सारे हमने अप्रोचेस पढ़े जो कि हमें पारेख उदय ने दिए थे. ये सारे फोर्सेस, ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे जो अप्रोचेस है, ये हमें माइंड में रखना चाहिए जब हम एक टीम को बिल्डअप करेंगे. ठीक है. जब हम एक टीम की बिल्डिंग करेंगे, मैनेजर्स को जो है ये सारा चीजें जो है अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए ताकि जो भी हम टीम बनाए आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस वो इतना केपेबल होना चाहिए, इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि हमारा जो भी टीम का गोल है वो प्रॉपर तरीके से वो मीट करे, एकदम करेक्ट तरीके से जो वो है उनको मीट करे. So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.